माँ कामाख्या मंदिर क्यों है इतना शक्तिशाली और रहस्यमयी? इसका पूरा इतिहास, रहस्य और महत्व को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं भारत के उन रहस्यमयी, प्राचीन और सबसे शक्तिशाली स्थलों में से एक माँ कामाख्या मंदिर की ओर, जिसे इच्छाओं की देवी भी कहा जाता है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक ऐसा शक्तिपीठ है जिसके बारे में जितना जानो उतना ही रहस्य और गहरा होता चला जाता है। तो चलिए नीलांचल पहाड़ियों के दिल में बसे इस दिव्य मंदिर की कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं माँ कामाख्या कौन है और मंदिर कहाँ पर स्थित है। माँ कामाख्या या माँ कामेश्वरी इच्छा, शक्ति और सृजन की देवी मानी जाती हैं। इनका भव्य मंदिर असम की राजधानी गुवाहाटी के पश्चिम में नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। ये मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से सबसे प्राचीन और सबसे रहस्यमयी माना जाता है। और यही नहीं, ये तांत्रिक शक्तिवाद का सबसे बड़ा केंद्र भी है। यही कारण है कि यहाँ साधक, श्रद्धालु, शोधकर्ता हर कोई खींचा चला आता है। इस मंदिर के पीछे सबसे प्रसिद्ध कथा क्या है? सती का शरीर। सब कुछ शुरू होता है सृष्टि की शुरुआत से और सती एवं भगवान शिव की उस दुखद कहानी से जिसे हम बचपन से सुनते आए हैं। दक्ष के यज्ञ में सती का अपमान देखकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपना शरीर त्याग दिया। भगवान शिव ने शोक में भरकर सती का शरीर उठाया और तांडव करने लगे। तांडव रुक नहीं रहा था और दुनिया विनाश की ओर बढ़ रही थी। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित किया। जहाँ जहाँ अंग गिरे वहीं शक्तिपीठ बने। और दोस्तों, माँ कामाख्या मंदिर उस स्थान पर है जहाँ सती का योनि मुद्रा यानी जनेंद्रिय गिरी थी। इसीलिए यहाँ देवी का रूप कामेश्वरी है, इच्छा, सृजन और शक्ति की ऊर्जा का केंद्र। ये इतना खास क्यों है और इसका क्या महत्व है? कामाख्या मंदिर की खास बात है, यहाँ देवी की प्रतिमा नहीं है। मुख्य गर्भगृह में है एक चट्टान में स्थित प्राकृतिक योनि मुद्रा, जिस पर सदियों से जल स्रोत बहता रहता है। यही स्वरूप शक्ति, सृजन और प्रकृति के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। ये मंदिर तांत्रिक साधना का केंद्र है, इच्छा पूर्ण करने का स्थल है, मनोकामना सिद्धि पीठ है और भारत की सबसे प्राचीन शक्ति परंपरा का केंद्र है। कामदेव की कथा और कामरूप नाम इसका कैसे पड़ा? कहानी और भी रोचक होती है कामदेव से। कथा के अनुसार जब शिव ने तीसरी आंख खोलकर कामदेव को भस्म कर दिया तो रति यानी कामदेव की पत्नी शिव से विनती करती हैं। शिव उन्हें पुनर्जीवित तो कर देते हैं, लेकिन उनकी सुंदरता वापस नहीं आती। फिर कामदेव वर्षों तक नीलांचल पहाड़ी पर देवी के योनि मंडल की खोज करते रहते हैं और उसी स्थान पर तपस्या करके अपनी रूप शोभा वापस प्राप्त करते हैं। इसी वजह से इस पूरे क्षेत्र का नाम पड़ा कामरूप और देवी को कहा गया कामाख्या, जिसे कामदेव ने पूजा था। कालिका पुराण और योगिनी तंत्र की कथाएं भी हैं यहाँ पर। कालिका पुराण जो 9वीं शताब्दी में लिखा गया माना जाता है। इसमें कामाख्या को वो स्थल बताया गया है जहाँ शिव और शक्ति एकाकार होकर सृष्टि की ऊर्जा जगाते थे। योगिनी तंत्र में माँ कामाख्या को प्रजनन, सृष्टि और ऊर्जा का सर्वोच्च प्रतीक बताया गया है। मतलब ये सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं बल्कि क्रिएशन एनर्जी का शक्ति केंद्र है। नरकासुर और प्राग्ञ ज्योतिष की कथा। कालिका पुराण में एक और कथा मिलती है नरकासुर की। कहा जाता है नरकासुर मूल रूप से कामाख्या जी का भक्त था, लेकिन बाद में अहंकार में डूबकर ऋषि वशिष्ठ को दर्शन न करने देकर अभिमान दिखाया। इससे वशिष्ठ जी ने उन्हें और देवी दोनों को श्राप दिया। नरकासुर अत्याचारी बन गया
और अंत में भगवान कृष्ण ने उनका वध किया। इससे पता चलता है कि माँ कामाख्या की पूजा हजारों साल पुराने इतिहास में भी थी। अब बात करते हैं कोच साम्राज्य और आधुनिक मंदिर के निर्माण के बारे में। मंदिर सदियों में कई बार नष्ट हुआ। कुछ कहते हैं आक्रमणकारी कला पहाड़ ने गिराया और कुछ इसे प्राकृतिक आपदा मानते हैं। लेकिन 16वीं शताब्दी में कोच राजाओं नर नारायण और चिला राय ने मंदिर को फिर से बनवाया। उन्होंने पुराने पत्थरों के खंडरों पर एक नया स्थापत्य खड़ा किया, जिसमें नागर शैली मुगल शैली का अनोखा मिश्रण है। इसे नीलांचल शैली भी कहा जाता है और ये असम की खास स्थापत्य शैली बन गई। क्या ये सिर्फ एक मंदिर है? नहीं, ये पूरा टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। माँ कामाख्या सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये एक पूरा विशाल परिसर है, जिसमें शामिल हैं नंबर 1 10 महाविद्याओं के मंदिर, काली, तारा, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, त्रिपुर सुंदरी, मातंगी, कमला। नंबर 2 5 शिव मंदिर जैसे केदारेश्वर, सिद्धेश्वर, कामेश्वर, अमृतोक्षर, अघोरा। मतलब पूरा पहाड़ देवी देवताओं का एक आध्यात्मिक मानचित्र है। माँ कामाख्या की सबसे रहस्यमयी बात क्या है? अम्बुबाची मेला। हर वर्ष जून महीने में माँ कामाख्या में अम्बुबाची मेला होता है। माना जाता है कि इन दिनों देवी ऋतुस्वला यानी मासिक धर्म में होती हैं। मंदिर 3 दिन बंद रहता है और चौथे दिन भव्य उत्सव होता है। ये भारत का सबसे शक्तिशाली तांत्रिक उत्सव माना जाता है, जहाँ लाखों साधक और श्रद्धालु पहुँचते हैं। स्थापत्य, यहाँ पर 5 कक्ष और असाधारण कलाएं हैं। मंदिर परिसर 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 गर्भगृह, नंबर 2 अंतराल, नंबर 3 जगमोहन, नंबर 4 भोग मंडप, नंबर 5 नृत्य मंडप। इनमें हर कक्ष की छत अलग शैली में बनी है। कहीं गुंबद, कहीं पारंपरिक असम की 2 छत वाली संरचना, कहीं 5 गुंबदों का डिजाइन। ये विविधता इस मंदिर को वास्तुकला का जीवित संग्रहालय बनाती है। आखिर माँ कामाख्या मंदिर इतना प्रसिद्ध क्यों है? ये सबसे पुराना शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी का प्राकृतिक योनि रूप है। तांत्रिक साधना का सबसे बड़ा केंद्र है। इच्छाओं की देवी, मनोकामना पूर्ण होने का विश्वास है। अनोखी नीलांचल स्थापत्य शैली है। हजारों साल पुरानी मिथक, लोक कथाएं और इतिहास है। अम्बुबाची मेला पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पूरा पहाड़ी देव शक्ति का केंद्र है। दोस्तों, माँ कामाख्या का मंदिर जितना पुराना है उतना ही रहस्यमय भी। इतिहास कहता है कि मंदिर कई बार बना, टूटा और फिर बना। कथाएं कहती हैं कि ये शक्ति का उद्गम स्थल है और साधक कहते हैं कि यहाँ की ऊर्जा आज भी जीवित है, महसूस होती है। आज भी लाखों लोग यहाँ आते हैं, चाहत लेकर, सवाल लेकर, उम्मीद लेकर, और वापस जाते हैं शांति, शक्ति और विश्वास लेकर। क्योंकि दोस्तों, माँ कामाख्या सिर्फ मंदिर नहीं, एक अनुभूति है।